दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड विज्ञापन कंपनियां, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस और हमारे कुछ जाने माने पॉलिटिशियंस, इन सभी ने एक मंत्र सीख लिया है कि अगर आपको जनता की नजर में बने रहना है, सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल बनना है, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। और वो छोटा सा काम यह है कि आपको हिंदू धर्म के ऊपर कोई न कोई आपत्तिजनक चीज बना देनी है, बोल देनी है या दिखा देनी है। उसके बाद जो बवाल होगा उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आप शांति से एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। उसके बाद जो भी काम होगा वो इस देश की जनता, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सभी मिलकर कर देंगे और आप रातों रात वायरल हो जाओगे। अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो तो आपका प्रोडक्ट लाइमलाइट में नजर आ जाएगा। अगर आप उभरते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन हो, अगर आपको कोई जानता नहीं है तो आप तुरंत ही दूसरों की नजर में आ जाओगे। अगर आपकी बॉलीवुड फिल्म में उतना मजा नहीं है तो आप हिंदू धर्म के ऊपर कुछ भी बोल दीजिए, दिखा दीजिए, आपकी फिल्म देखने के लिए लाइन लग जाएगी। और देखिए, इन सब बवाल के पीछे दरअसल मकसद क्या होता है? इन सब बवाल के पीछे पूरा का पूरा मकसद ये होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने फिल्म का प्रमोशन करना है, अपने ब्रांड का प्रमोशन करना है, खुद की प्रमोशन करना है, सिर्फ एक काम करके हिंदू धर्म के ऊपर कुछ भी बोल। और देखिए, उसके बाद जब बवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मीडिया में आप लाइमलाइट में नजर आ जाओ, आपको जितना प्रमोशन करना था आपकी उतनी प्रमोशन हो जाए, तो आपको अंत में एक छोटा सा काम करना है। अगर आप बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी हो तो आपको एक प्रेस नोट जारी करना है और उसमें लिख देना है, हम आपकी जो भावना है उसे भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम आपकी भावनाओं की पूरी इज्जत करते हैं, हम भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की बहुत ही इज्जत करते हैं, हमें उनसे बहुत लगाव है, हम इस देश के रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब बातें लिखो और अंत में माफी मांग लो और मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाएगा। अगर आप उभरते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आपको कोई नहीं जानता है, तो आप ट्विटर पर जाकर एक नया अकाउंट बनाओ, या हो सकता है कि आपका पहले से ही अकाउंट हो, तो आप वहां पर बस लिख दो कि ये गलती मुझसे जाने अनजाने में हो गई है, मेरी ऐसी कोई भी भावना नहीं थी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और मामला वही का वही रफा दफा हो जाएगा और आपके ऊपर एक आंच तक नहीं आएगी। क्योंकि हिंदू धर्म ऐसा है कि आप उसके ऊपर कितने भी कीचड़ उछाल लो, कितनी भी गालियां दे दो, कुछ भी कह लो, हिंदू धर्म उस तरह से है कि आप इसके ऊपर कितने भी कीचड़ उछाल लो, ये अंत में आपको माफ कर ही देता है। अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म आज के समय में प्रमोशन का बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के लिए, नेताओं के लिए, स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए, बॉलीवुड की फिल्मों के लिए, कि आप हिंदू धर्म के ऊपर कुछ भी बोलो और अपना प्रमोशन फ्री में करवा लो। देखिए, पेटा जैसी जो बहुत बड़ी संस्था है, रक्षाबंधन के मौके पर किस तरह का विज्ञापन जारी करती है कि रक्षाबंधन पर आप रक्षाबंधन मनाओ, जो भी आपका त्योहार है, लेकिन इससे जानवरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जबकि पेटा जैसी जो बड़ी संस्था है वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? वो बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। रक्षाबंधन में तो किसी जानवर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता भाई, ये तो भाई हिंदू धर्म के हिसाब से भाई और बहन के बीच का प्यार है। लेकिन पेटा वहां पर भी अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आता, गलत तरीके से चीजों को प्रमोशन करता है। लेकिन जो बाकी त्योहार होते हैं जहां पर जानवरों को जिंदा काट कर उनकी हत्या कर दी जाती है, खून की नदियां बहा दी जाती है, वहां पर तो उन्हें हैप्पी हैप्पी वाले शब्द लिखकर उन्हें खुश कर देता है। देखिए, करवा चौथ जैसा जो हिंदू धर्म का इतना बड़ा त्योहार है, जब वो आता है तो उसके ऊपर भी हमला किया जाता है कि इसमें औरतों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये दिखाया जाता है कि औरतों के ऊपर करवा चौथ के दौरान पूरे के पूरे दिन भूखा रखा जाता है। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपने घर की औरतों को जबरदस्ती ये करवा चौथ का व्रत रखने के लिए प्रेशर बनाते हैं। इस तरह की बातें की जाती है। पूरे साल जो सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, बड़े बड़े सिगार, हुक्का, सब कुछ पीते हैं, लेकिन जैसे ही दिवाली का त्योहार नजदीक आता है, ये प्रदूषण के ऊपर ज्ञान देना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें अचानक से अस्थमा का अटैक आना शुरू हो जाता है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी है। अभी कुछ दिन बाकी है दिवाली को, हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ही प्रियंका चोपड़ा को अस्थमा का अटैक आना शुरू हो जाएगा। इस बात को भी आप सभी जानते ही हैं, पहले भी हम सभी ने देखा ही है। होली का जब भी त्योहार आता है तो वहां पर भाई पानी बचाओ का नारा दिया जाता है। मकर संक्रांति पर पतंग मत उड़ाओ क्योंकि उससे पंछियों की जान चली जाती है। क्यों? बाकी दिनों जो आप घर में पंछियों को पिंजरे में बंद रखते हो, उनके ऊपर अत्याचार करते हो, उन्हें अपने शौक का जरिया बनाकर रखते हो, उन्हें बेचते हो। कई लोग तो ऐसे भी जो पंछियों को मारकर खा जाते हैं। उस तरह के लोग भी
इस तरह के त्योहारों पर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। देखिए, अगर सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो हिंदू धर्म का ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है या ऐसा कोई भी अवसर नहीं आता जहां पर हिंदू धर्म को टारगेट करने का काम नहीं किया जाता है। ये हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए और उनके ऊपर हमला करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ही सिंपल पब्लिसिटी है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। देखिए, मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही कहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, जो भी लोग हैं, आप इनके धर्म का, आप एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करो। जब आप रिस्पेक्ट करोगे तो आप एक दूसरे की जब रिस्पेक्ट करते हो तो आपके अंदर जलन की भावना नहीं आएगी। आप एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हो और ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब एक धर्म का मजाक उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है तो दूसरे धर्म वाले उसका मजा लेते हैं, तब तक मजा लेते हैं जबकि खुद के उनके धर्म के ऊपर कोई बात नहीं आ जाती है। तब उन्हें ये एहसास होता है कि यार हमारे धर्म के ऊपर ये बातें कैसे बोल दी। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बॉलीवुड के फिल्में होती हैं या स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका सीधा और साफ लक्ष्य एक ही होता है कि इन्हें खुद की प्रमोशन करना है, वो भी मुफ्त में। अब देखिए, मुझे इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इरोस नाउ ने क्या काम किया है। इरोस नाउ ने जो काम किया है ये जानबूझकर सोचा समझा बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इरोस नाउ ऐसा नहीं करता तो पिछले कई दिनों से जो बॉलीवुड के ऊपर अटैक होता चला आ रहा है वो लाइमलाइट में आता ही नहीं। अटैक करेगा तभी तो लाइमलाइट में आएगा। ये इरोस नाउ ने जानबूझकर किया है, वो भले ही माफी नामे के तौर पर कितनी भी प्रेस रिलीज जारी कर दे, ये इरोस नाउ ने जानबूझकर किया है। और हर बार आप किसी का बॉयकॉट करोगे कि हम इस चीज का बॉयकॉट करते हैं, इस प्रोडक्ट का बॉयकॉट करते हैं, तो आखिर ये बॉयकॉट वाला जो सिलसिला है ये कब थमेगा? हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है। तनिष्क का मामला अभी हफ्ते भर भी पुराना नहीं हुआ है, तब तक ये नवरात्रि के ऊपर जो इरोस नाउ ने काम किया है ये तो बहुत ही ज्यादा घिनौना काम किया है इरोस नाउ ने। उसे तो यहाँ पर पढ़कर और बोलकर या दिखाया भी नहीं जा सकता है कि इरोस नाउ ने जो काम किया है वो कितना घिनौना और कितना घटिया है। देखिए, मैं राजनीति पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता और ना ही धर्म की बातें करना चाहता हूँ, लेकिन सत्ता में इस वक्त एक ऐसी पार्टी बैठी हुई है जो हिंदुओं के सपोर्ट में ज्यादातर रहती है। लेकिन उसके बाद भी अगर हिंदू धर्म के ऊपर बार बार इस तरह से अटैक हो और वो पार्टी कुछ ना करे, ऐसा कोई कानून ना लेकर आए कि आप सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, किसी धर्म के ऊपर भी कोई भी किसी तरह की गलत बातें करता है या दिखाता है या आपत्तिजनक चीजें करता है या दिखाता है या करता है, जो भी करता है, तो आप उसके ऊपर कड़े से कड़ा कानून लेकर आओ। उनके ऊपर इस तरह का दंड का प्रावधान रखो कि वो दोबारा इस तरह की चीजें करने से पहले एक दो बार नहीं बल्कि हजारों बार सोचे कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे कंपनी के ऊपर, मेरे निजी तौर के ऊपर मुझे काफी नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं होता है कि आप उसकी आस्था का मजाक उड़ाओगे, आप उसके ऊपर कीचड़ उछालोगे तो वो धर्म रातों रात टूटकर बिखर जाएगा। हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से अपने अपने धर्म की इज्जत करते हैं, उस धर्म के चीजों को पालन करते हैं। तो उस धर्म को आप रातों रात गिरा दोगे, बदनाम कर दोगे, तो ऐसी बात नहीं है। और रही बात हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म इतना पुराना है ना कि लोगों ने मानव सभ्यता सीखी भी नहीं थी। हिंदू धर्म इतना पुराना है, तो हिंदू धर्म आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है। कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें रशिया हिंदू धर्म को आज खुले तौर पर अपना रहा है। इंडोनेशिया जैसा देश, मुस्लिम देश, जहां पर भगवान राम की पूजा की जाती है, भगवान राम का मंदिर है, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात ही नहीं है। तो सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि कोई भी ब्रांडेड कंपनी हो, अगर किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी तरह का कोई मजाक बनाती है, जानबूझकर चीजें करती है और ये चीजें जानबूझकर ही की जाती है, तो आप उसके ऊपर कड़े से कड़ा कानून लाओ, उनके ऊपर एक्शन लो, तब जाकर ये चीजें सुधार में आने वाली। वरना सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोग आपस में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म यही करते हुए एक दूसरे को गालियां देंगे, कोसेंगे, एक दूसरे के ऊपर मर मिटेंगे। यही चीजें होने वाली है और कुछ भी होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।